स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के ऊपर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनसे आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत ढंग से क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले वेन डायग्राम का एक और वीडियो मेरा जो है उसको आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये मैटर क्लियर हो। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है। अब स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये 2 सेट के ऊपर एग्जाम्पल, फिर 3 सेट के ऊपर मैंने 3 एग्जाम्पल इस वीडियो में रखे हैं, जिससे कि आपको ये मैटर बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 750 स्पीक हिंदी एंड 400 स्पीक इंग्लिश। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, दूसरा पार्ट है इंग्लिश ओनली, तीसरा पार्ट है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, दो यहाँ पर लैंग्वेज की बात हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो हम यहाँ पर 2 सेट लेंगे। अगर 3 लैंग्वेज की बात होती तो हम 3 सेट लेते। तो यहाँ पर ये एक सेट मैंने ले लिया है हिंदी लैंग्वेज का और दूसरा सेट ले लिया है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब स्टूडेंट्स देखिए कि इसमें बीच में यहाँ पर वो पर्सन्स फिल किए जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे यहाँ पर। और इस वाले पोर्शन में, इधर बाहर के इस वाले पोर्शन में देखिए, केवल वो लोग आएंगे जो केवल हिंदी बोलते होंगे, और इधर जो आएंगे वो केवल इंग्लिश बोलने वाले होंगे। और जबकि बीच में ऐसे लोग आएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। तो अब हम यहाँ पर फिल करना शुरू करेंगे नंबर ऑफ पीपल। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 750 स्पीक हिंदी। तो ये इस पूरे सर्किल में यहाँ पर इस एच सेट में 750 भरे जाने हैं। ऐसे ही इस पूरे सेट में 400 पर्सन्स जो हैं वो स्पीक इंग्लिश, तो 400 भरे जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हम शुरुआत इस 20 से इंटरसेक्शन वाले पोर्शन से करते हैं। तो हमको अभी यहाँ पर ये सपोज करना पड़ेगा इस बीच वाले पोर्शन में बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वाले पर्सन्स आएंगे। तो हम सपोज करेंगे कि लेट एक्स पर्सन्स स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम यहाँ पर अब इस तरीके से एक्स फिल कर देंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमको इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट करना चाहिए, फिर पूरा सेट कंप्लीट करना चाहिए। तो अब इस पूरे सेट में देखिए स्टूडेंट 750 पर्सन्स हैं जो हिंदी बोलते हैं। अब उसमें से ये x देखिए जो मैंने बीच में भरा है वो इस सेट में आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमारे बचेंगे 750 माइनस x। इस पोर्शन में 750 माइनस x फिल किया जाएगा। अब देखिए 400 पर्सन स्पीक इंग्लिश। तो इस पूरे सेट में 400 पर्सन्स आने हैं। तो अब x इसमें आ चुके हैं, तो यहाँ पर फिल किया जाएगा 400 माइनस x। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे सेट के जो भी पोर्शंस हैं उनको फिल कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इन तीनों का सम 1000 के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल पर्सन्स जो हैं वो 1000 हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे नाउ 750 माइनस एक्स प्लस 400 माइनस एक्स इक्वल टू पुट कर देंगे 1000। ये जितने भी हैं पर्सन्स इन सब का सम जो है वो 1000 के इक्वल है। ये एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ पे 750 प्लस 400, ये 1150 माइनस एक्स इक्वल टू 1000। एक्स उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और 1000 इधर कर लेंगे, तो ये 150, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि कितने स्टूडेंट्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पर। अब हिंदी कितने बोलते हैं और इंग्लिश कितने बोलते हैं, तो ये तो बोथ का हो गया, ये थर्ड पार्ट का आंसर आया है स्टूडेंट्स। अब अगर हमें हिंदी का चाहिए तो हिंदी कितने लोग बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी ओनली, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। हिंदी बोलने वाले तो दिए ही गए हैं कि 750 पर्सन्स हैं, यानी कि इतने ये जो हैं वो 750 हिंदी बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हिंदी ओनली, स्पीक हिंदी ओनली, केवल हिंदी। तो केवल हिंदी वाले इतने होंगे ये, और केवल इंग्लिश वाले इतने होंगे, और जबकि बीच वाले ये हिंदी इंग्लिश दोनों वाले हैं।
तो यहाँ पर केवल हिंदी 750 माइनस एक्स है, तो हम यहाँ पर 750 माइनस 150 कर देंगे, तो ये हमारा इस तरीके से 600 आंसर आ जाएगा। अब इंग्लिश का हमको देखना है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए हम यहाँ पर, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, और ये x जो 150 आ गया, ये थर्ड पार्ट का आंसर होगा हमारा। पहले थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब इंग्लिश के लिए यहाँ पे देखिए 400 माइनस एक्स है, तो हम यहाँ पर करेंगे 400 माइनस एक्स की वैल्यू रख देंगे 150, तो ये 250% जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इंग्लिश और हिंदी और दोनों सब्जेक्ट बोलने वाले का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेशन कम होता है, सब कुछ यहाँ पर वेन डायग्राम से ही किया जाता है। कैलकुलेशन मात्र आपको इतना ही करना है, कुछ में इससे भी कम होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स देखिएगा ढंग से, 3 वाले में थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, इनको आप देखिएगा। 3 सेट के मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल डाले हैं, जिससे आपको ये पूरा मैटर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल 25 रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I। 3 तरह के यहाँ पे न्यूज़पेपर हैं, H, T और I। उनको पढ़ने वाले पर्सन्स का नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि 9 रीड बोथ H एंड I, 11 रीड बोथ H एंड T, 8 रीड बोथ T एंड I, और फिर कहा गया है कि 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। 3 पर्सन्स ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फिलिंग करेंगे इस वेन डायग्राम में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हमें तीनों का इंटरसेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर 2-2 का इंटरसेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, और फिर इन सेट्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी पहले 2 ही सेट थे दरअसल यहाँ पे, तो उनका इंटरसेक्शन कंप्लीट किया, फिर सेट्स को कंप्लीट किया। यहाँ पर पहले तीनों का इंटरसेक्शन देखिए, ये जो पोर्शन है ये तीनों सेट्स में आ रहा है, इसमें हम यहाँ पे फिलिंग करेंगे। उसके बाद फिर ये 2-2 का इंटरसेक्शन देखिए, ये H और T का इंटरसेक्शन है। इतना पोर्शन देखिए, ये H और I का इंटरसेक्शन है, और इतना पोर्शन देखिए ये T और I का इंटरसेक्शन है। तो पहले 3-3 का इंटरसेक्शन कंप्लीट किया जाएगा, फिर 2-2 का इंटरसेक्शन कंप्लीट किया जाएगा पोर्शन, और फिर सेट्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो देखिए 3 रीड ऑल ऑफ 3 न्यूज़पेपर, 3 पर्सन ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम 3 भर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2-2 सेट का मीन्स जैसे ये H और T का ये इंटरसेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा आप, ये सेकंड लाइन में आइए, यहाँ पर लिखा है 9 रीड बोथ H एंड I, मतलब 9 पर्सन ऐसे हैं जो H और I न्यूज़पेपर दोनों पढ़ते हैं। तो H और I का इंटरसेक्शन आप देखिए, ये इतना है, ये है H और I का इंटरसेक्शन, मीन्स कि इतने में ये 9 पर्सन्स हैं, 9 पर्सन्स हैं। अब इतने में लेकिन ये 3 हम यहाँ पर फिल कर चुके हैं, तो बच्चे यहाँ पर 6 वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। बहुत इसको देखिएगा ढंग से। अब हम आते हैं आगे, पढ़ते हैं 11 रीड बोथ H एंड I, 11 रीड बोथ H एंड I। 11 पर्सन्स हैं जो H और T को पढ़ते हैं, यानी कि इस पोर्शन में देखिए ये H और T का इंटरसेक्शन है, इस पोर्शन में 11 पर्सन्स हैं। तो 3 देखिए यहाँ पर इतने पोर्शन में आ चुका है, तो अब बचा हुआ हम यहाँ पे 8 यहाँ पर फिल करेंगे। तो टोटल इस तरह से H T वाले में 11 आ जाएंगे। फिर हम आते हैं 8 रीड बोथ T एंड I, 8 पर्सन्स T और I पढ़ते हैं। तो देखिए ये T और I का इंटरसेक्शन इतना है यहाँ पर, इसमें 8 पर्सन्स होने चाहिए, हमारे 3 आ चुके हैं यहाँ पर, तो बचे यहाँ पर हम 5 भर देंगे। तो इस तरीके से अब 2-2 का इंटरसेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इस पूरे सेट्स को, इन तीनों सेट्स को। तो H को अब हम कंप्लीट करते हैं। H में देखिए यहाँ पर 25 पर्सन्स न्यूज़पेपर रीड H, तो इस पूरे में यहाँ पे 25 होना चाहिए। अब कितना आ चुका है देखिए, इस H में कितना आ चुका है, 8,
3 11 और 6 17 देखिए आ चुका है। 17 पर्सन्स इस एच में फिल हो चुके हैं। तो बचे अब 25 में से 17, 8 यहाँ पर बचेगा, तो हम यहाँ पर 8 फिल करेंगे। अब हम टी को कंप्लीट करेंगे। तो टी देखिए लिखा है 26 रीड टी। इस टी में 26 पर्सन्स होने चाहिए। हो कितने गए हैं आप देखिए, 8 3 11 एंड 5 16 हो चुके हैं इस टी में, और 26 हैं। तो 26 में 16 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 बचेगा। तो हम यहाँ पर अब 10 यहाँ पर फिल करेंगे। अब ऐसे ही हम आई को कंप्लीट करेंगे। तो आई को कंप्लीट करेंगे तो देखिए आई जो है ये लिखा है 26 रीड न्यूज़पेपर आई। तो 26 पर्सन्स आई पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 3 9 और 5 14, 14 इस आई में फिल हो चुका है और 26 फिल करना है। तो 26 में 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम 12 भरेंगे। तो इस तरीके से इस पूरे तीनों सेट्स के अलग अलग जो भी पोर्शंस हैं उनको फिल किया जाता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्या फाइंड करना है हमको? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। ठीक ठीक एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। तो अब जरा इस वेन डायग्राम में आप थोड़ी बातें समझिएगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर जो भरे गए हैं ये तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, और इस इतने में जो भरे गए हैं ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, इस पूरे में भी 2 न्यूज़, तो इसमें भी। अब अगर ये कहा जाए कि ठीक ठीक 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो ये ठीक ठीक एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर वाले जो होंगे वो ये 8 6 और 5 होंगे, उसमें ये 3 वाला काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसे ही अगर कहा गया एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो ये 8 10 और 12 ये एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले होंगे। ये 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, और ये 8 6 और 5 ये जो हैं ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। 8 10 और 12 ये एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू आंसर इसका लिखेंगे। 1 वाले ये 8 10 और 12 हैं, तो 8 + 10 + 12 इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 30 आ जाएगा। तो इस पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में कहा गया द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर। अब देखिए यहाँ पे कम से कम एक न्यूज़पेपर मीन्स कि एक न्यूज़पेपर वाले भी इसमें आएंगे, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी आएंगे, और 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी आएंगे। 1 2 3 तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले इसमें आ जाएंगे एटलीस्ट 1 में। एटलीस्ट 2 अगर ऐसे ही कहा जाता है तो उसमें 2 न्यूज़पेपर वाले और 3 न्यूज़पेपर वाले आएंगे। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर, तो उसमें 2 और 3 वाले भी शामिल हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे सब ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम सबको ऐड कर देंगे। 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12 इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर इन सबको ऐड करने पर 52 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स 135 प्ले हॉकी, 110 प्ले फुटबॉल, 80 प्ले वॉलीबॉल। 3 गेम है यहाँ पर देखिए, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल। इनको खेलने वाले स्टूडेंट्स की जो भी नंबर है वो दिया गया है। फिर 35 हॉकी एंड फुटबॉल, 30 प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी, 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। हाउ मैनी प्ले ऑल द 3 गेम्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कितने स्टूडेंट तीनों गेम खेलते हैं ये पूछा गया है। यानी कि इस पोर्शन में वो लोग आते हैं जो तीनों गेम खेलेंगे, तो वो यहाँ पर दिया नहीं गया है, वो पूछा गया है। पिछले एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट्स, आपसे कुछ और पूछा गया था और ये दिया गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, वो आपको इन 4 एग्जाम्पल से ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हाउ मैनी प्ले 3 गेम्स। तो हम यहाँ पे ये सपोज करेंगे कि ये x पर्सन्स हैं, x स्टूडेंट्स हैं जो कि तीनों गेम खेलते हैं। तो हमने यहाँ पर x इनको सपोज कर लिया। अब इस तरह से हमें यहाँ पर सारे पोर्शंस जो भी सेट्स में आ रहे हैं इनको कंप्लीट करना है।
अब हम यहाँ पर दो दो के इंटरसेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम हॉकी और ये फुटबॉल इनके इंटरसेक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये लिखा है थर्ड लाइन में 35 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, मीन्स कि इतने पोर्शन में 35 पर्सन्स आने हैं, लेकिन एक्स देखिए ये आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 35 माइनस एक्स। अब हम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स ऐसे ही दो दो सेट्स का, यहाँ पर हम इंटरसेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो आगे देखिए लिखा है 30 प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी, ये देखिए ये हॉकी और ये वॉलीबॉल का सेट है, यानी कि इस पोर्शन में हॉकी और वॉलीबॉल वाले आएंगे। तो हॉकी और वॉलीबॉल वाले जो हैं वो 30 पर्सन्स हैं। इसमें देखिए ये एक्स आ चुका है, तो यानी कि इतने पोर्शन में जो है वो 30 माइनस एक्स आएगा। इतने पोर्शन में ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 माइनस एक्स, ये 30 माइनस एक्स इस पोर्शन में आ गए। अब हम करेंगे कंप्लीट फुटबॉल और वॉलीबॉल के इंटरसेक्शन को। तो फुटबॉल और वॉलीबॉल का देखिए 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, तो इसमें 20 पर्सन्स आने हैं। तो यहाँ पर एक्स आ चुके हैं, तो यानी कि इस पोर्शन में हमारे आएंगे 20 माइनस एक्स पर्सन्स। अब हम कंप्लीट करेंगे सेट्स को, इस हॉकी वाले को भी, फुटबॉल और वॉलीबॉल वाले को। तो हॉकी में देखिए कितने हैं 135। तो स्टूडेंट्स अब इतने ये 35 माइनस एक्स, ये एक्स और ये 30 माइनस एक्स, इतने पर्सन्स तो यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम 135 में से इतने पर्सन्स ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर कितना भरना है ये हमको मिल जाएगा। तो हम ये रफ में इसको सॉल्व कर लेंगे। 35 माइनस ये 35 माइनस एक्स और माइनस 30 माइनस एक्स। तो इस तरीके से सॉल्व करके ये 70 प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये कहाँ से आया है। टोटल 135 में ये और यहाँ पर ये जितना ये फिल हो चुका है उतना सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 70 प्लस एक्स आ गया। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स फुटबॉल वाला हम यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो फुटबॉल देखिए 110 प्ले फुटबॉल, तो इस पूरे पोर्शन में 110 पर्सन्स आने हैं। तो 110 में देखिए ये 35 माइनस एक्स और ये 20 माइनस एक्स, इन तीनों को हम जब 110 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना लिखना है ये आ जाएगा। ये हम रफ में करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 55 प्लस एक्स। अब हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो इस पोर्शन में भी देख लीजिए कि ये 30 माइनस एक्स और ये 20 माइनस एक्स ये आ चुका है। और टोटल हमारे हैं इस पोर्शन में 80 प्ले वॉलीबॉल लिखा है। तो 80 में हम ये 30 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स इतना जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 30 प्लस एक्स इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आप स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे कि हमको कैसे सारे पोर्शंस को यहाँ पर फिल करना है। पहले 3 का इंटरसेक्शन, फिर 2 का इंटरसेक्शन और फिर इन सेट्स को पूरा इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर निकालेंगे इस x की वैल्यू। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे कि हमारे पास टोटल 280 स्टूडेंट्स हैं। मीन्स कि इन सब का सम जो है, जितने भी यहाँ पे अलग अलग पोर्शंस में पर्सन्स भरे हैं, इन सब का सम 280 के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पर इसको रख देंगे, एक एक करके सबको हम ऐड कर देते हैं। 70 प्लस एक्स प्लस ये 35 माइनस एक्स प्लस ये x हो गया प्लस ये 55 प्लस एक्स प्लस ये 30 माइनस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स ये हो गया और ये 20 माइनस एक्स। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये 280 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये x कैंसिल कर देंगे, ये हो रहा है, इधर ये x भी हमारा कैंसिल हो रहा है, इधर ये x भी हमारा कैंसिल हो रहा है, केवल एक x हमारा ये बच रहा है। इसी तरह से अब हम इन नंबर्स को स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। इनको 70, 35, 155 ये हमारा हो गया 30, 20 और ये 30, इन सबको ऐड करके हमारा आ गया 240 इक्वल टू 280। इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40। तो स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे कि कैसे x की वैल्यू हमने निकाली है। तो आंसर ये हमारा आ गया कि 3 पर्सन्स
सॉरी 40% प्ले ऑल द 3 गेम्स। इस तरीके से हम आंसर दे देंगे। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे। फोर्थ और लास्ट एग्जाम्पल है, इससे आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया गया है। ये तो सारे सेट्स का अलग अलग दिया गया। 3 सेट इसमें भी होंगे, एक होगा फुटबॉल का, एक बास्केटबॉल का और एक क्रिकेट का। 3 इस तरीके से यहाँ पे हम F, B और C केवल इतना लिख देंगे, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस फर्स्ट लेटर उसका हम लिख देंगे स्पेलिंग का। इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, मतलब ये टोटल 58 दिया गया, जैसे यहाँ पे टोटल 280 दिया गया था। अब इसमें लिखा है कि एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल 3। यहाँ पर जो पर्सन्स आने हैं वो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। अब किसी क्वेश्चन में देते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं दिया था, निकालना था, अब इसमें यहाँ पे ये दे दिया है, कुछ और पूछेंगे तो यहाँ का तो इन्होंने ये दे दिया है। देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं। हाउ मैनी गॉट मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स, मतलब 3 में से 2 स्पोर्ट्स में कितने लोगों को मेडल मिलेगा। तो 2 स्पोर्ट्स वाले देखिए ये इतना पोर्शन होगा, जो कि ये फुटबॉल और बास्केटबॉल का होगा, और ऐसे ही ये पोर्शन होगा 2 लोगों वाला, और ये पोर्शन होगा 2 लोगों वाला, जबकि ये 3 वाला है। और इधर का पोर्शन जो भी होता है ये सिंगल का होता है। ये आप समझ चुके होंगे अब तक। तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे, जैसे हमें 3 का निकालना था तो x सपोज किया था, अब 2 का निकालना है तो 2 के देखिए यहाँ पे 3 हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हमें तीनों सपोज करने पड़ेंगे, x, y और z। हमें इन्हीं का सम निकालना है, x + y + z। ये हमको निकालना है कि 2 मेडल, 2 गेम में मेडल पाने वाले जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर। अब हम बाकी इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से ये 2 वाले हमने सपोज कर लिए। अब हम इस फुटबॉल वाले सेट को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखो फुटबॉल वाले यहाँ पर कितने हैं, 38 मेडल्स इन फुटबॉल। तो 38 में ये x, 3 और y ये फिल हो चुका है हमारा। तो हम इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 38 में ये तीनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 38 में 3 सब्ट्रैक्ट करा, ये 35 आ जाएगा, और -x -y इतना आ गया। अब बास्केटबॉल में देखिए स्टूडेंट्स 15 है यहाँ पर। तो 15 में ये 3 तो आ चुके हैं इस बास्केटबॉल में। तो 15 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x सब्ट्रैक्ट करेंगे और z सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 3 आ गया ये, और -x -z इस तरीके से आ गया ये। अब हम यहाँ पर इस क्रिकेट वाले सेट को कंप्लीट करेंगे। तो क्रिकेट वाले में देखिए 20 है यहाँ पे। तो 20 में ये 3 y और z आ चुका है। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20 में। तो 20 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 आएगा, -y सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये z सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम सारे पोर्शंस को भर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस में गिवन होता है उससे ये सारे पोर्शंस भर लिए जाते हैं। अब हमें यहाँ पे इन सब का सम 58 के इक्वल रख देना है। देखिए टोटल मेडल जो है वो 58 पर्सन्स को मिले हैं। अब हम इन सब का सम ले लेंगे यहाँ पर। 35 -x -y ये लिख लिया, फिर ये x हो गया हमारा, फिर ये 12 -x -z हो गया। इस तरीके से सबको हम ऐड करेंगे। फिर ये y हो गया हमारा, प्लस 3 + z, 3 + z और प्लस ये 17 -y -z इक्वल टू टोटल पर्सन्स हैं 58। ये 58 के इक्वल हमने लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये x माइनस का y, ये प्लस का x और ये प्लस का y कैंसिल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये प्लस का z और ये माइनस का z कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये माइनस का x, माइनस का y और माइनस का z बचेगा। माइनस का x, माइनस का y, माइनस का z, ये हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये x + y + z ये प्लस में हो जाएंगे। -x देखिए -z और ये -y उधर ट्रांसफ़र कर दिया। इधर देखिए क्या है हमारे पास 35 और 12 ये हो गया 45, प्लस 3 48 और प्लस 17 48 प्लस
17। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 35, 12, 47, 3, 50 और 17, ये होगा 67 आ जाएगा ये, और माइनस ये 58 इधर ले आएंगे। तो इस तरीके से ये x प्लस वाई और प्लस z, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। तो यही हमको स्टूडेंट्स निकालना है। x, y, z की अलग अलग वैल्यू यहाँ पर नहीं निकालनी है, यहाँ पर हमको ये निकालना है कि 2 गेम में मेडल पाने वाले स्टूडेंट्स का नंबर कितने लोगों को 2 में मिला। तो यहाँ पर ये x, y और z, इसका हमको सम ही निकालना है, x, y, z अलग अलग नहीं निकालने हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हमको यहाँ पर इन वेन डायग्राम वाले ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे करना है। अब आप इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हो उनको आप कीजिएगा।